स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मेरठ से है, जहां पर एक स्कूल में छात्रा के त्रिपुंड लगाकर आने पर बवाल हो गया। छात्रा सावन के महीने में त्रिपुंड लगाकर आने पर अड़ी हुई है। वहीं प्रिंसिपल ने कहा है कि स्कूल में दूसरे धर्म के बच्चों को दिक्कत होगी, इसीलिए त्रिपुंड, टीका और रुद्राक्ष के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। ये मामला मोदीपुरम स्थित सुभाष इंटर कॉलेज का है। छात्रा और उसके परिजनों की माने तो स्कूल के प्रिंसिपल ने अभद्र व्यवहार करते हुए नाम काटने की धमकी भी दी है। इस मामले में जब प्रिंसिपल से बात की गई तब उन्होंने तर्क दिया कि इससे स्कूल का माहौल खराब होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा मुसलमानों से ईर्ष्या रखती है। और हर मुस्लिम का हम इतिहास नहीं खत्म कर सकते। मुसलमानों ने भी दुनिया भर के बलिदान दिया हमारे देश की आज़ादी में, कैसे खत्म कर दें। जहाँ तक बात है कि आप मुसलमान से बच के रहो, मैं भी कहती हूँ आप बाकी सबसे भी बच के रहो। आप अपने आप को सेफ करो। अगर आपको ये डर है कि बाहर हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, आप अपना सेल्फ डिफेंस सीखें, आप फूफू सीखें, आप कुछ इस तरह का सीखें कि कल को कोई परेशानी हो जाए तो आप बच सकें। लेकिन आप और मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप 12 महीने तिलक लगाइए। उस लड़की का ये था 12 महीने नहीं लगाऊंगी, सिर्फ 2 महीने बड़ा त्रिपुंड लगाऊंगी, माथे पे भी और गले पे भी। आपसे रुकता है तो रुक लीजिए। रुद्राक्षी माला भी हाथ में पहनूंगी। मैं सर उसके भी खिलाफ नहीं थी, लेकिन परेशानी सबसे बड़ी ये थी कि वो बच्ची जब क्लास में बैठ के अगर इस तरह की बातें करेगी और तो यहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा। मतलब मैं पहले 3 तारीख से सावन स्टार्ट थे, तो 4 तारीख से मैं स्कूल गई थी। तो मुझे त्रिकुंड के लिए बहुत बार टोका भी गया। तो पहले दिन मैम ने ऑफिस में बुलाया, मुझे बोलने लगी कि ये तुम त्रिकुंड नहीं लगा कर आओगी। तो मैंने बोला मैं बिना त्रिकुंड के घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो मैम ने बोला कि तुम स्कूल मत आना। फिर मैं परसों मम्मी को लेकर गई, तो मम्मी ने बहुत प्यार से बात की, लेकिन मैम बहुत मतलब बोलने का भी बहुत अजीब तरीका था मैम का। बोलने लगी कि मैं तुम्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दूंगी और धमकी भी दे रही थी कि FIR दर्ज करूंगी। खबर वाराणसी से, जहां पर प्रशासन ने सर्व सेवा संघ का अवैध कब्जा हटाया है। इस दौरान लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस ने सर्व सेवा संघ के संयोजक राम धीरज सिंह समेत करीब 8 लोगों को हिरासत में भी लिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। बता दें कि वाराणसी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और सर्व सेवा संघ को सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला था। यहां आपको यह भी बता दें कि इसकी बिल्डिंग गिराने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। सेवा संघ भवन को खाली कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अफसर यहां पर पहुंचे हैं। आप ये देखिए, अंदर कई डिप्टी एसपी के साथ कई एसीपी हैं, कई इंस्पेक्टर्स के साथ पीएसी और पुलिस बल तैनात किया गया है। लगातार यहां से जो यहां पर लोग रह रहे हैं उनका सामान बाहर निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और लगातार जो फोर्स है वो यहां पर आ रही है। पीएसी भी तैनात की जा रही है। महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जो विरोध कर रहे हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की थी और यहाँ पर उन्होंने मुद्दा भी उठाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे सर्व सेवा संघ की ओर से, लेकिन वहां पर स्टे नहीं मिल पाया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही थी और फिलहाल आज प्रशासन की टीम यहाँ पर जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उनको खाली कराने यहाँ पर पहुंची है। सुनवाई थी, कल मजिस्ट्रेट नहीं बैठे, इसलिए सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। अभी हमारे करेंगे, अब हम अदालत के पास जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई शरण नहीं है, क्योंकि हम पुलिस बल से लड़ तो सकते नहीं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है और हम गांधीयन लोग हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। सभी कागज हमारे पास 60 की, 61 की, 71 की रजिस्ट्री हमारे पास खारिज कर जाएंगे। अभी बिल्कुल जाएंगे। अभी हम इसका प्रतिवाद करेंगे और हमें अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा। एक बड़ी खबर शामली से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और किसानों ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के दफ्तर का घेराव कर लिया और उनके दफ्तर के बाहर धरना भी दिया। धरने से परेशान सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कुर्सी से नीचे गिर गए। इसका वीडियो अब सामने आया है। इंजीनियर ने भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष से अपनी जान का खतरा भी बताया है। किसान यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों किसान यूनियन के नेता कार्यालय में दाखिल हो गए, जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का आरोप है कि किसानों की सहमति के बिना ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं। जिन किसानों ने बिजली मीटर्स को उखाड़कर बिजली विभाग को सौंप दिया, उन पर केस दर्ज कर लिया गया है।
जिससे किसानों में नाराजगी है। वहीं इंजीनियर ने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें ट्यूबवेल्स पर मुफ्त बिजली दी जाए। इस बहस के दौरान इंजीनियर अपनी कुर्सी से गिर पड़े, लोगों ने उन्हें उठाया, जिसके बाद वो अपने दफ्तर से बाहर चले गए। उधर जम्मू कश्मीर में बारिश लगातार कहर बरपा रही है। ताजा तस्वीरें जम्मू के परगावल के फत्तू कोटली इलाके से सामने आई हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश से चिनाब दरिया का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अब पानी लोगों के घरों में समा रहा है। हालांकि यहां रहने वाले लोग घर छोड़कर 3 दिन पहले ही इलाके से पलायन कर चुके हैं। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मंदिर के पास नदी में पानी बढ़ गया। नदी में पानी बढ़ने से श्रद्धालुओं को बाबा भूरे देव मंदिर में रोक दिया गया। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगे जवान बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अभी सिद्धपीठ में मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए आगे ना जाएं, क्योंकि बरसाती नदी में पानी का बहाव तेज है। इधर गाजियाबाद में हिंडन नदी में बढ़े जलस्तर से गांव में पानी भर गया। अटौर नगला गांव में लोगों के घरों में पानी भर चुका है। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को फारूक नगर इलाके में भेजा गया। एनडीआरएफ की टीम ने घरों में फंसे हुए 13 लोगों का रेस्क्यू किया, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। बैठ के तोड़ ले हाथ में। इधर तो तोड़। उधर लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी भी उफान पर है, जिससे कटान तेजी से हो रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश अब मैदानी इलाकों में अपना कहर बरपा रही है। 4 तहसीलें बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सदर तहसील के करडहिया मानपुर गांव में पानी ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। फसलें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं और किसानों को बड़ी बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की कंडीशन कहीं पर भी नहीं है। दोनों प्रमुख नदियां शारदा और घाघरा खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं और जो 2 गांव ऐसे हैं, सदर तहसील में है अहिरावा और दूसरा है कोरियाना जो गोरा तहसील में है, जहां पे शारदा नदी कटान कर रही है प्रमुख रूप से। यहाँ पे कुछ घर नदी में समाहित हो गए हैं। उसमें जो उन लोगों की अनुमान राशि है, चाहे तो वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो अपना आवास बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। लाभार्थी अगर धनराशि चाहेंगे तो धनराशि उनको दी जाएगी, आवास चाहेंगे तो आवास निर्मित कर दिया जाएगा। वर्तमान में उनको अन्य भूमियों पर बसा दिया गया है और जो भी सहायता अनुमान है वो सब उनको दी जा रही है। 2021 से कटान हो रहा है, जबकि हर साल कम से कम 50 मकान कट रहे हैं, समझिए। लेकिन पिछले साल कुछ लोगों को आबादी मिली, बाकी इस साल जो कट रहा है अभी कोई आबादी नहीं मिली। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग बंदे पर किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। अब कहाँ जाएं? यानी गुजारा करने के लिए मेन सरकारी संपत्ति वहाँ लाकर अपना सामान गिरा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। शाहजहांपुर की रामगंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दर्जनों गांव बाढ़ की जद में हैं। गंगा नदी अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। मिर्जापुर क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के इंतजाम को लेकर तमाम तैयारियों के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ बाढ़ का जायजा लिया। लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। तो जनपद में कोई वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण वर्षा के कारण जलस्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जैसा कि उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने वाली बात है, कुछ पानी छोड़े जाने से थोड़ा सा हमारा रामगंगा और गंगा नदी के जो किनारे जो गांव आते हैं वहाँ पे इफेक्टिव हुआ है। हमारे कलान तहसील के 2 गांव हैं, मिर्जापुर नगला और रामदयाल नगला, ये मेरुंड की स्थिति में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नावों की व्यवस्था कर दी है। भदोही में एक घर में 11 सांप मिले, जहां पर देवाजीतपुर गांव में कच्चे मकान में ये सांप मिले। एक साथ इतने सांप मिलने से गांव के लोगों में भय का माहौल है।
बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी घर से कुछ सांप मिले थे, जिन्हें मकान मालिक ने मार दिया था। एक ही घर में 11 सांप निकलने से पूरा परिवार सहमा हुआ है और साथ ही आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। देखा काटे उठे पूरा घर के जान बहाया। मैनपुरी पुलिस ने 25,000 के इनामी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब मोटरसाइकिल रोकी तो अपराधी चकमा देकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो वो पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की तो अपराधी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। आज ये इंस्पेक्टर औंछा और उनकी टीम ये कुरावली घिरोर रोड पर चेकिंग कर रही थी, जिसमें एक आदमी जो मोटरसाइकिल से घिरोर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे इसको रोकने का प्रयास किया तो ये गोपालपुर मड़ैया रोड की तरफ बैक करके गाड़ी भागने लगा। तो पुलिस ने पीछा किया तो ये फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की आत्मरक्षार्थ, जिसमें से इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल होकर के गिर गया। इसके कब्जे से कट्टा कारतूस के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने दतावली नहर के पास से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों पर छात्र को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस बरामद किया। इस मामले में शिवम यादव के भाई की ओर से 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। 3 प्रकार में एक वजह लड़की की। जनपद के फ्रेंड्स कॉलोनी में दिनांक 17-18 की रात में जो है मंडी के पास गोली मार करके शिवम यादव नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उस मामले में 5 लोग नामजद हुए थे। उसके भाई द्वारा, मृतक के भाई द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया था। 302 आईपीसी और 34 आईपीसी का अभियोग दर्ज हुआ था, 149, 147, 148। उसके आधार पर पुलिस टीम सीओसीटी के नेतृत्व में लगाई गई थी, उनको नैब करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, चूँकि एक गंभीर घटना थी और उसका असलहे से मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उस आधार पर चूँकि एक सनसनीखेज वारदात थी, इस संबंध में सीओसीटी और उनकी पूरी टीम, फ्रेंड्स कॉलोनी और एसओजी और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। कान्हा की नगरी मथुरा में भी ज्योति मौर्य जैसा एक मामला सामने आया है। यहां पर एक प्राइवेट टीचर ने अपनी पत्नी पर सरकारी नौकरी लगने के बाद उसे छोड़ने का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि जैसे ही वेतन मिलने लगा पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। शैलेंद्र का यह भी कहना है कि पत्नी को टैट की कोचिंग के लिए उसने खुद ही पढ़वाया था और करीब 1 लाख रुपए कर्जा लेकर उसे कोचिंग दिलवाई। शैलेंद्र का कहना है कि उसकी पत्नी उसकी दोनों बेटियों को लेकर करीब 2 साल से अपने मायके में रह रही है। वो उसे कई बार लेने भी गया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर दी। उधर पत्नी ने तमाम आरोपों को गलत बताते हुए पति पर दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया। काम कराया उसको टेट वेट सब क्लियर करवाए हो गए, सुपर टेट भी उसका क्लियर करवा दिया। उसके बाद जब उसकी पोस्टिंग हो गई हैं, तो जब तक तनख्वाह नहीं मिली तब तक तो मेरे साथ यहाँ गाँव में खूब खुश रही, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब उसके घर की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी हैं, ना एक पैसे की, ना कोई देखने भी नहीं आता था एक भी दिन। जिस उस टाइम का ये जब मेरी दूसरी बच्ची हुई उसी टाइम उसको तनख्वाह मिलना चालू हुआ। जैसे तनख्वाह मिलना चालू हुआ तो उसकी मम्मी, उसके भाई बहन और उसके पिताजी उसको अपने घर ले गए। फिर पता नहीं सर क्या हुआ अचानक ही, तो तब से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। आगरा में कॉपी बदलकर पास कराने का ठेका लेने वाले डेविया मारियो डेनिस गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र सिंह और छात्र नेता राहुल पराशर को भी ईडी ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हुई बीएमएस परीक्षा में कॉपी बदलकर करोड़ों कमाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। गिरफ्तारी के बाद विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और छात्र नेताओं में हड़कंप मच गया। खबर गाजियाबाद से, जहां पर पर्सनल सिक्योरिटी लेकर शहर में निकल भौकाल बनाने पर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों का 21,000 रुपए का चालान काटा। इसी के साथ गाड़ी से हूटर भी हटवाए गए। ये मामला सिहानी गेट इलाके के नेहरू नगर का है।
बताया जा रहा है कि गाड़ियां एक कारोबारी की हैं। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाया तो कारोबारी के बाउंसर ने लोगों को वीडियो डिलीट करने की धमकी दी। काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो का संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सभी गाड़ियों का 21,000 का चालान काटा और साथ ही बाउंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बना रहा हूं तेरी वीडियो। थाना सिहानी गेट अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक कारोबारी द्वारा कुछ गाड़ियों के काफिले एवं बाउंसर के साथ दिख रहा है। इस संबंध में वीडियो का तत्काल ही संज्ञान लिया गया और ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ियों का चालान किया गया, उनके हूटर और सायरन निकाले गए। साथ ही एक दूसरे वीडियो में इस व्यक्ति के बाउंसरों द्वारा एक व्यक्ति को वीडियो डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है। इस संबंध में तत्काल ही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पौधारोपण का मेगा अभियान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर रिकॉर्ड प्लांटेशन विथ योगी जी ट्रेंड कर रहा है। यूपी में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। अब तक 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए भी जा चुके हैं। ये यूपी में बड़ा रिकॉर्ड होने जा रहा है। तो जो पौधारोपण का महाअभियान यूपी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है और इस दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और यही कारण है कि ट्विटर पर यह महाअभियान ट्रेंड कर रहा है। दिखा रहे हैं पहली तस्वीर देखिए जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पौधारोपण करते हुए इस महाअभियान का आगाज किया और दूसरी तस्वीर आप देखिए उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर हैशटैग रिकॉर्ड प्लांटेशन विथ योगी जी ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पर। मतलब इस महाअभियान को लोगों का समर्थन मिल रहा है और यही कारण है कि सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है उसकी प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। अब तक 26 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।